मैं जितना जैसे समझ पाया उतना कहता हूँ। प्रश्न है कि कर्म का फल नहीं, फल को छोड़ना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। छोड़ना है नॉट लाइक लेना नहीं है, जो जितना जब जैसे आए तब लेना है। लेकिन मेन बात यह है, ये प्रश्न में कह रहे हैं अश्विनी भाई, कि उससे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको ग्रहण करना है। एकदम सटीक बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। गीता में भी तीसरे, चौथे, पांचवें, ये तीनों अध्याय में इस बात को के विषय में आता है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं कोई, तो यज्ञ के सामने बैठ के आग जलाते हैं और उसमें इतना क्या क्या डालते हैं, घी, फूल, पत्ते, है ना, सब अंत में सब वो राख हो जाती है ना। फल भी डालते हैं, कोई कुछ भी लाई बतासा डालते, जो भी डालते हो, लेकिन अंत में यज्ञ कुंडी में राख ही रह जाती है। और वो राख को हम अपने इस पे लगाते हैं, माथे पे लगाते, या सीने पे लगाते, जैसे भी हो। ऐसे ही जो भी कर्म करें हम, जो भी कर्म करते, अंत में उसका फल राख में ही होता है। वो फल का अंत उसमें ही होता है, यूजलेस जैसे। लेकिन उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो करते समय, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई काम करने के पहले थोड़ा अगर विचार करें कि वाई एम आई डूइंग दिस, है ना। कहीं सुना है ना ये पहली बात की, टेक 30 seconds, टेक 1 minute बिफोर डूइंग एनीथिंग to say why am I doing this, जो भी कर रहे हो, why am I going here Sunday 9:30, why am I going there, and then आते समय ड्राइववे में बैठ के एक आने से पहले, एंड देन जाते समय फिर से ड्राइववे में, कार में, डिड आई गेट व्हाट आई वाज होपिंग फॉर, जिस कार्य से आए थे हम लोग, उस कार्य से, ऐसा जो भी कार्य हो, तो उससे जो प्राप्ति मिलेगी, वो लेसन जो होगा, वो सीख जो होगी, वो वास्तविक में कर्म का फल है, नहीं ज्ञानेन सदृश, क्योंकि वो साथ में रह जाता है। फल तो खा करके दूसरे दिन 72 घंटे में निकल जाता है, जो भी मिला हो, जैसे राख हो जाती है। लेकिन जो सीख मिलती है वो कर्म करने के बाद, क्या करना चाहिए था, क्या करना नहीं चाहिए था, कैसा करना चाहिए था, इससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उससे क्या मिला, जो मिला वो भाया क्या, जो भाया वो टिका क्या, और जो टिकता है वो मुझे चाहिए क्या, ये सब जब विचार आएंगे, उससे जो सीख मिलेगी, उससे हमारी प्रगति होगी। फल नीचे पर, फल वजनी होता है ना, बहुत ज़्यादा थैलियों में फल दे दिए हाथ में पकड़ के तो वजन हो जाता है। फल जड़ है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द फ्रूट, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ वर्क। कर्म को जड़ कहा है, कर्म को अपनी अकल नहीं है। जड़ मतलब उसको अपना समझता नहीं है कुछ। जैसे है ना, ये रग यहाँ पे बिछा दिए, उसको पूजा भी कर दे, इसको कुछ नहीं होने वाला है। इस पर पैर दे रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, इसको अपनी अकल नहीं है। हम जैसा रखें वैसे ही कर्म का होता है, और वैसे ही कर्म फल भी जड़ होते। लेकिन उस जड़ के बीच चैतन्य होता है, जिस जो ज्ञान स्वरूप है। So our attention, our intention in doing any work should be about the learning in it. What am I learning? What is the knowledge in it? What's in it for me? Whatever it has to teach me. तो वो सीख हमें ऊपर 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 ले जाती है, क्योंकि वो हल्की है। जैसे बलून में हीलियम भरते हैं पार्टी के समय, क्योंकि वो हवा से हल्का है, तो वो ऊपर 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 जाता है ना, हीलियम बलून से। उसको कोई पकड़े तो उसको भी ऊपर, उस पर चींटी लग जाए तो वो चींटी को भी ऊपर ले जाए, हीलियम बलून। और एक्चुअल वाटरमेलन लाए बलून हीलियम बलून की जगह पे, तो वो नीचे 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 झुका देते जाता है, उसके उस पर जो चढ़े वो भी नीचे आ जाता है। ऐसे ही कर्म में दो है, एक तो फल है और दूसरा ज्ञान है। हर कर्म में, ब्रशिंग द टीथ में भी, सोने में भी, खाने में भी, बात करने में भी, आने में, जाने में, कुछ करने में, कुछ न करना भी कर्म है। तीसरे अध्याय में आता है कर्म योग। तो कर्म में दो बात, एक जड़ है और एक चेतन है। जैसे एक वाटरमेलन है और एक हीलियम बलून है ना। तो फल जड़ है, वो नीचे ही लगेगा, क्योंकि उसकी अपनी सत्ता नहीं है। और उसकी जो सीख है, ज्ञान जो है, वो ऊपर ही ले जाएगा, क्योंकि वो हल्का है, तरल है। इसलिए भगवान कहते हैं फल को छोड़ना है, नहीं तो हम भी नीचे गड़ेंगे सड़ेंगे। ज्ञान को पकड़ना है ताकि हम भी ऊपर जाते। तो क्या होते हैं, हीलियम बलून, जैसे हम लोग फरवरी में माधवी कान्हा और मैं मसाई मारा नाम की जगह है केन्या में, वहाँ पर वो सफारी चलती है ना, वो खुलेआम कितने हजारों एकड़ स्क्वायर किलोमीटर में हाथी भी है, शेर भी है, सब ही वहाँ पर खुलेआम देखने को मिलते हैं। वहाँ पर किसी एक मित्र ने, जो केन्या में हमारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट
वी डिडंट नो, लेकिन उसने सुबह सुबह बलून राइड अरेंज करी थी। तो हम लोग जो सफारी में जीप में जाते थे तो उतना ही दिखता था, ये देखो ये 8 शेर है, ये 20 जिराफ है, ये 25 ये वो ऐसे। ज़मीन पे थे हम, ज़मीन पे नीचे थे। लेकिन वो बलून राइड से जब ऊपर जैसे 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 ऊपर होते गए तो ज़्यादा 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 देखते कि यहाँ तक कि वो क्षितिज मतलब होराइजन पे सूर्य तक देख पाए हम। और नीचे में इधर हाथी भी देख रहे थे, उधर, यू रिमेंबर दैट राइट? एक साथ वहाँ जहाँ थे वहाँ से सब पूरे दिख रहे थे मसाई मारा को वैसे, क्योंकि हम ऊपर 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 उठे, वो हीलियम बलून था, है ना। और जितना जितना हम ऊपर उठे उतना उतना हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होते गया, कैमरा का अपर्चर बढ़ते गया जैसे, तो ज़्यादा दिखे। एक ही आदमी एक ही समय में इतना सब कुछ अंदर में ले रहा है, समझ पा रहा है इस बात को। नहीं तो ज़मीन पे रेंगते रहते तो इतना ही एक ही सामने दिखता, इतना ही ऐसा लगता था, इतना ही है, इतना ही है, ऐसा ही है, वैसा ही है, ऐसा ही है, वैसा ही है, नहीं ऐसा भी है, वैसा भी है। ये जब मैं ऊपर उठा तब दिखा कि ओ माय गॉड, ऑल ऑफ दिस इज देयर एट वंस। इसलिए जो ज्ञान का साथ लेगा, इससे ऊपर ऊपर बढ़ेगा, उसको ज़्यादा ज़्यादा समझ में आना लगेगा, और इंक्लूसिव और प्रेम और सबको लेकर के चलने की शक्ति आएगी। और जो फल को लेकर के नीचे नीचे बढ़ जाएगा, उसको वो चीटी समन उतना ही है, वैसा ही है, और फिर से फल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ये इतनी ऊंची बात कही कि जो एक ज्ञान में ऐसी अवस्था आती है कि वो ज्ञान नीचे नहीं आना चाहता, उसकी अपनी बस रुचि ही नहीं रहती अब नीचे। तो फिर कुछ दो तीन बैग उसको लगा करके नीचे रखने के लिए लाना पड़ता है कि नहीं, लेकिन अभी इधर लोगों को उतरना है, बैठे अंदर में, दूसरे लोगों को बिठाना है, इसलिए। लेकिन वास्तविक में ऊंचे ज्ञान की स्थिति तभी लोग फिर वानप्रस्थ संन्यास लेकर के निकल जाते कि नहीं, अब इधर कुछ काम नहीं रहा, अब क्या करना है ना, सब समझ में आ गया, तो इसलिए। लेकिन फिर जो साधु पुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, फिर वो सैंड बैग लेकर के वापस आ जाते, उधर ही बैठे रहते हैं, है ना, जैसे कबीर जी जैसे, या जो भी, कि नहीं अभी इधर वाला करना है। सो अश्विनी भाई, does that start to answer your question?